हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से अच्छा टॉपिक लिया एज एन एडवाइस, टिप्स एंड सजेशंस के रूप में आप सभी के लिए, है ना। बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों पे मैं हमेशा करता रहता हूँ। आज 26 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए, है ना। सरकारी नौकरी सबको क्यों नहीं मिलती है, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर टॉपिक बना दूँ। मैंने बहुत सारा आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं उसको, है ना। आप लोग सब बहुत बिजी हैं। हमारा सारा स्टूडेंट जो है पूरे इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत बिजी, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की तरह, इसलिए उनके पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना कर देने का। मेरे पूरे यूट्यूब में 300 350 वीडियो हो चुका है, 330 शायद, आई एम श्योर, है ना। जरूर देखिए, कोशिश करिए। अगर लर्निंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए तो जरूर देखिएगा। खाली मेरा ही नहीं, उन सब लोगों का भी वीडियो देखा करिए जो एजुकेशन लर्निंग आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जीवन में कभी आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो दूसरों की भी सुननी चाहिए। जो अपनी खाली सुनता है फिर वो अपनी खाली सुनता रह जाता है। चलिए मैं बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात। कंक्लूजन इसका जरूर देखिएगा, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, वो भी जरूर देखिएगा कि विच वन इज़ बेस्ट आपके लिए। प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छा है या बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा होगा या गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन, दोनों का कंक्लूजन सेम टू सेम है। इसलिए दोनों में से कोई भी वीडियो अगर देख लिए तो कंक्लूजन भले ही सेम है, लेकिन उसका जो बॉडी पार्ट है, डिस्क्रिप्शन पार्ट, वो दोनों डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है। ये यहाँ पे मैंने 4 रीजन लिखा है, इसको खुद से पढ़कर जम करके कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाइएगा। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी सबको क्यों नहीं मिलती है। आप लोग जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में सरकारी नौकरी का पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ लीजिए, है ना। रीजन 1, नंबर 1 रीजन सबसे पहले कि 150 करोड़ का पॉपुलेशन हमारे देश का दिसंबर 2022 में हो जाएगा, ठीक है। उसमें से आज 75 साल में, 75 ईयर्स में सिर्फ 6 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, थे और रहेंगे। ये बढ़ नहीं सकता। उसमें से 3 करोड़, है ना, जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट लेके बैठे हुए हैं। 3 करोड़ रिटायर हो चुका है। 3 करोड़ लोग पूरे 29 स्टेट्स मिला के, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी टाइप से फॉर्म में है, सिर्फ 3 करोड़ लोग मैक्सिमम काम कर रहे हैं आज 75 साल से। मतलब 3 करोड़ ही वैकेंसी जनरेट हुई है और 3 करोड़ लोग रिटायर हो चुके हैं। तो 6 करोड़ लोग, 6 करोड़, अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन का लीजिएगा तो ये 4% हुआ, सिर्फ ओनली 4%, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब हमारे देश में सिर्फ 4% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में 2 करोड़ लोग हैं। मैंने मैक्सिमम फिगर लिया है काम का, चाहे डिसऑर्गेनाइज संस्था हो चाहे ऑर्गेनाइज संस्था हो। आपको जैसा मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि सिर्फ 20% प्राइवेट कंपनी हमारे देश में अच्छी कंपनी है, जिसमें आप काम करेंगे तो ढंग का थोड़ा सा काम कर पाइएगा, है ना। और 80% तो मड़वा का दोवर है, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने गांव के भाषा में इसको यूज़ करते हैं, मड़वा का दोवर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ कोई इज्जत नहीं है। बस किसी तरह से जीविका, आपको सैलरी मिलती है, आप काम करते हैं, बस किसी तरह से गुजारा हो जाता है। उसको हम जॉब करते हैं, उसको हम करियर नहीं करते हैं। करियर सिर्फ 20% प्राइवेट कंपनी देती है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में भी, इंक्लूडिंग इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में 20%। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको अच्छा करियर देती है। कुछ लोगों के लिए करियर के रूप में कंसिडर होता है, लेकिन हाईली एम्बिशियस पीपल के लिए, क्रिएटिव पीपल के लिए फिर वो जॉब हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है एम्बिशियस पीपल के लिए, क्रिएटिव पीपल के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी है ना फ्रीडम है। आपका इमीडिएट बॉस, आपका टॉप बॉस, उसके ऊपर का बॉस, तीनों को लेके चलना पड़ता है। अगर आप कहीं भी फेल हो गए तो आप बेकार हो गए। प्राइवेट कंपनी में भी सेम टू सेम है। अब बिजनेस भी करीब करीब 2 करोड़ लोग कर रहे हैं आज की डेट में, तो टोटल 6 करोड़ प्लस 2, तो 6, 2, 8, 2, 10 करोड़ लोगों के पास आज की डेट में अगर कहेंगे तो किसी तरह से जॉब कर रहे हैं। मतलब 7% लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 5% लोगों के पास ही ढंग का मतलब जॉब है, जो ढंग से लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और 95% लोग सिर्फ गृह घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना के हिसाब पे चल रहे हैं, वो जॉब करते हैं, है ना। उनके पास करियर नहीं, करियर सिर्फ 5% लोगों के पास है। तो यहाँ टोटल 7%, 10 करोड़ लोग, 150 करोड़ में 10 करोड़ जो होता है 7% होता है, ठीक है। 70% जो हमारा है वो एग्रीकल्चर बेस्ड लोग हैं। 77% हो गया टोटल, मतलब जो एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं 70% लोग हैं हमारे देश में जो गांव में रहते हैं। 100 करोड़ लोग, हमारा 150 करोड़ में 100 करोड़ लोग गांव में रहता है। आपको जान के ये हैरानी भी होगी और दुख भी होगा। 6.5 लाख विलेज है हमारे देश में, और सिर्फ
50 करोड़ लोग शहर में, सिटी या टाउन में रहते हैं, जो कि 4000 सिटी टाउन है हमारे देश में, ठीक है। तो 77%, 7% इसमें से हो गया जो कि नौकरी करते हैं, और 70% हमारा एग्रीकल्चर पे, 77, 23% लोग जो हैं सब तरह का काम करते होंगे, मिक्स करते होंगे, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है आपको पता है? 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज के डेट में। जी हाँ, मैंने पूरा रिसर्च किया है, खूब बढ़िया से किया है। गूगल सर्च में मैंने कम से कम, मैंने बोला ना मैं बहुत सर्च करता हूँ सब चीज़, 50 पेज, 100 पेज, 200 पेज तक चला जाता हूँ, कभी कभी तो 250 पेज सर्च करता हूँ। विकीपीडिया, कितना बुक्स पढ़ा है मैंने इससे रिलेटेड, कितना वेबसाइट पे जाके कंपेरिजन किया है। सीनियर सिटीजन को मैंने निकाल दिया, उसमें से वुमेन को निकाल दिया, चिल्ड्रन को निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर देखा यूथ हमारा, अभी इंडिया हमारा यूथ कंट्री है ना, 65% पॉपुलेशन हमारा 35 से मतलब यंग पॉपुलेशन भरा पड़ा है, 65% लोग, 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 3 करोड़ निकालता है। अगर हम पूरे 29 स्टेट्स में डिवाइड भी करें, है ना, 29 स्टेट्स है ना, इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स है, इंटू 10 तो 2 करोड़ 90 लाख हो गया। अगर अप्रॉक्स ले तो 10 लाख जॉब पर स्टेट वाइज होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ से बड़े बड़े स्टेट 8-10 ही हैं, तो उनको हम 20-20 लाख का दे देते हैं कि 20 लाख जॉब पर ईयर निकालना चाहिए उनको, कम से कम 20 लाख का। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसा बड़ा बड़ा स्टेट है। मान लीजिए 6 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो इनको यूपी का तो 20 करोड़ है, बिहार का 10 करोड़ है, महाराष्ट्र का भी उसी ही है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास है। तो जितना बड़ा स्टेट, उनको तो कम से कम 20-25 लाख पर ईयर का जॉब टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, तब वो कम से कम 20-25 लाख लोग खपा पाएंगे। कम से कम 25 करोड़ जहाँ पॉपुलेशन हमारा बेरोजगार है, तो उसको कैसे करेंगे आप? तो सबसे बड़ा जो रीजन है, इतना पॉपुलेशन है हमारे देश का, उसमें इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है अब, जो कि वैकेंसी नहीं निकलती है, वही फिक्स्ड है। 75 सालों से 3 करोड़ लोग ही गवर्नमेंट जॉब में पूरे 29 स्टेट्स में हैं, काम कर रहे हैं, दैट्स इट। सब तरह का जितना भी गवर्नमेंट जॉब है, तो 3 करोड़ भी तो निकले कम से कम। अब तो वो भी नहीं निकलता, वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट तब चाह रही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट हाथों में देने के लिए, ताकि गवर्नमेंट का मानना है कि प्राइवेट हाथों में जाएगा तब आप लोग को अच्छे से काम करेंगे। कहीं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के मैक्सिमम कंपनी नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, क्योंकि वहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता, सबको सिर्फ सैलरी से मतलब है। और जो 20% ईमानदार लोग वो काम करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो पहला रीजन ये हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, वैकेंसी निकल नहीं रही है, और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, लेस सीट। अब एक सीट के लिए मिनिमम 1000 लोग अप्लाई कर देते हैं, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 1 लाख भी हो सकता है, वो तो स्टेट वाइज डिपेंड करता है। बड़े स्टेट में तो बहुत ज्यादा संख्या है। अब सोचिए कैसे कैसे इंटरव्यू लेंगे वो लोग। अगर एक सीट है और उसके लिए अगर यहाँ मिनिमम 1000 के 10,000 हो जाए या 50,000 हो जाए, सोचिए कैसे सिलेक्शन होगा, किस बेस पे वो सिलेक्शन करेंगे गवर्नमेंट वाले? सवाल ही पैदा नहीं होता सिलेक्शन का, है ना। उसके बाद रीजन 3 जो सबसे ज्यादा दुखद है आज की डेट में, ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे MA, MSc, MCom, BTech, MBA, PhD होल्डर पियून जॉब के लिए अप्लाई, मैंने इस पे वीडियो बनाया, जरूर देखिएगा। पियून जॉब के लिए, ऑफिस बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्लर्कल जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। जहाँ मैट्रिक पास योग्यता, 8वीं पास योग्यता है, 6ठी पास योग्यता है, वहाँ पे MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BTech, MBA, PhD होल्डर सब अप्लाई कर देते हैं। इससे शर्मनाक हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले सिलेक्शन में बैठे हैं, है ना, उनको अब उनको लिए ये दुविधा हो जाता है, डायलेमा हो जाता है कि अब मैं किसको लूँ, 8वीं पास को लूँ कि BTech, MBA, PhD होल्डर वालों को लूँ। उनको लगता है कि अगर उनको लिया, पढ़े लिखे लोगों को लिया, तो उनसे 4-5 काम और करवा लेंगे, कंप्यूटर पे बैठा देंगे, उनको ऑफिस असिस्टेंट भी बनवा देंगे, है ना, उनसे कुछ फाइल निकलवा लेंगे, उनके कंप्यूटर पे कुछ काम भी करवा लेंगे, क्या 8वीं पास आदमी कंप्यूटर नहीं चला सकता है। अब ये दुविधा उनके सामने आ जाती है, उस दुविधा में पड़ जाते हैं, सिलेक्शन कैसे करें, सीट तो निकल नहीं रही है ज़्यादा। 3 करोड़ सीट अगर पूरे देश में निकले वैकेंसी का रूप में, तब तो कोई बात ही नहीं, कम से कम उतना भी तो निकलना चाहिए, तो उतना तो निकलता नहीं है अब तो, है ना। अब उसके बाद चौथा रीजन जो सबसे खतरनाक रीजन हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देने वाले बच्चों की संख्या, 80% बच्चों की संख्या सिंसियर और सीरियस बच्चे अपियर करते हैं एकदम, उनको गवर्नमेंट जॉब किसी भी कीमत पे चाहिए।
उसकी वजह से क्या हुआ, कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। पहले जहां कट ऑफ 50% का था, अब 80% कट ऑफ हो गया है। मैथ्स और रीजनिंग की कॉपी सबसे ज्यादा चेक किया जाता है, जहाँ के 80% तक आप नहीं लाइएगा उसमें आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा। इंग्लिश में मिनिमम 30% पास मार्क्स आपको चाहिए। मैक्सिमम बच्चा इंग्लिश में फेल करता है, क्या उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ईजी है, इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पूछता है। मैक्सिमम स्टेट में इंग्लिश को हटा दिया गया है, सबसे दुखद। और चपरासी एग्जाम में 25 मार्क्स से इंग्लिश आता है और कोई कंप्रीहेंशन दे देता है 10 मार्क्स का। कंप्रीहेंशन मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। कंप्रीहेंशन को 10 में 10 बनाने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत होनी चाहिए, इसलिए बच्चे सब इंग्लिश में फेल होते हैं, वही मैथ्स रीजनिंग में फेल नहीं होते हैं। 30% मिनिमम चाहिए सरकार को, कहकर इंग्लिश में काम करना है, कम से कम पढ़ने आना चाहिए, फाइल में क्या लिखा है ऊपर में, इतना इंग्लिश जानना चाहिए आपको एज ए प्यून अगर। इसलिए वो पीएचडी होल्डर को प्रेफर कर देंगे, लेकिन उनको मालूम है पीएचडी होल्डर दूसरी जॉब मिल जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, वो बहुत सिंपल है। इसलिए उनके लिए डायलेमा सिचुएशन बना रहता है। इसकी वजह से सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, उसका यही सबसे बड़ा कारण है। ये 4 रीजन सबसे बड़ा कारण है सरकारी नौकरी नहीं मिलने का। अब कैसे मिलेगा, ये क्या करेंगे आप, तो कंक्लूजन नंबर 1 जो सबसे पहला, अगर आप भाग्य पे विश्वास करते हो, मैं तो भाग्यवादी हूं, अब मैं आपको प्रूव कर दूंगा सब कुछ भाग्य है। क्यों, सिर्फ 5% लोगों को पूरी दुनिया में 800 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें 800 करोड़ का 5% सिर्फ 40 करोड़ लोग सुखी हैं, मतलब उनके पास ढंग का सब कुछ है। और 95% लोग, पूरा गूगल सर्च करके देख लिए 200 पेज, उनकी हालत कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना वाली हालत है। कभी आपके पास लगेगा आपके बहुत आ गया, एकदम 1 साल 2 साल 3 साल खूब अच्छा जा रहा है, एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाइएगा, उसका 6 महीने तक कुछ नहीं है आपके पास, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, रुक जाएगा, वीजा लगते लगते रुक जाएगा, परेशानी से आपको छुटकारा ही नहीं। आपके बड़ा बंगलो है, गाड़ी, उसके बाद भी परेशानी है आपके पास, क्योंकि आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, आपका पैसा रुका पड़ा निकल ही नहीं रहा कहीं से। इस सब का कारण है कि आपके भाग्य में ये जान लो कि पहले गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है कि बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में 3 कैटेगरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, 500 टाइप का बिजनेस, कौन सा बिजनेस करोगे आप, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य को जानो, उसके हिसाब से कर्म करो, एकदम 100% सफलता आएगा, वो भी आसानी से आएगा। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हो। ये था भाग्यवादी के लिए पहला नंबर कंक्लूजन। दूसरा, जो बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल भाग्य को नहीं मानता, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर तैयारी ऐसी करो, 100% मन के साथ करो, 100% एफर्ट के साथ करो, टारगेट को ऊंचा रखो हमेशा। अगर क्लर्कल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो टारगेट रखो कि क्लर्कल एग्जाम में सबसे टॉप का एग्जाम कौन सा है, उसकी तैयारी करो, सारा क्लर्कल एग्जाम निकल जाएगा। ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करो तो ऑफिसर एग्जाम का सबसे टॉप एग्जाम कौन सा, उसकी तैयारी करो, सारा ऑफिसर एग्जाम निकल जाएगा। तो 100% तैयारी करो। अगर वो नहीं भी निकला किसी भी कीमत, मान लो किसी रीजन से कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी। आज तक हम लोग का तैयारी, कोई तैयारी बेकार नहीं किया, वो पढ़ा हुआ आज तक हम लोग को काम आता है। मैं 24 साल से MBA फैकल्टी हूँ, किस बेसिस पे, उसी पढ़ाई के बेसिस पे, है ना। MBA में कुछ पढ़ाई नहीं होता है, किसी भी कॉलेज में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, खाली बकवास, लंबी लंबी बातें होती है, ये आता है लेक्चर देने के लिए, वो लेक्चर देने के लिए आता है। 6 महीना तो हम लोग का कॉलेज ही बंद रहता है, पूरे इंडिया में सारा स्कूल कॉलेज जो है 6 महीना तो बंद ही रहता है। 6 महीना में क्या पढ़ा दीजिएगा आप, मुश्किल से 5 चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट होता है, क्या पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ा दीजिएगा। जो पढ़ता है बच्चा अपने दम पे पढ़ता है, अपने इंटेलिजेंस से पढ़ता है। कोई फैकल्टी, कोई माई का लाल बच्चे को प्लेसमेंट नहीं दिला सकता। बच्चे को प्लेसमेंट खुद मिलता है उसके अपने दम पे, उसका अपना क्रिएटिविटी पे, अपने इंटेलिजेंस ब्रिलियंस पे, चाहे वो IIM का बच्चा हो चाहे नॉन IIM का बच्चा हो। तो दूसरा है खुद मेहनत करो, 100% एफर्ट दो, क्योंकि हमारे देश में एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लॉर्ड कृष्णा ने क्लियर कहा है, परफॉर्म योर ड्यूटीज, कर्म करो, गिव मी रिजल्ट, रिजल्ट दो मुझे, तब मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। क्योंकि बिना रिजल्ट के कोई एग्जाम, बिना पास किए अगर कोई एग्जाम पास नहीं करोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। चाहे प्राइवेट एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट बिजनेस में भी ऐसा ही है, रिजल्ट देना पड़ता है तब रिवॉर्ड मिलता है। तो एकदम कर्म करो, रिजल्ट दीजिए। लॉर्ड कृष्णा आपके लिए है, आपके गॉड, आपके जो भी जिस भी गॉड को आप मानते हो वो आपके साथ है, उनको रिजल्ट दो, एकदम रिवॉर्ड मिलेगा आपको हर हालत में। ये 2 कंक्लूजन में से जो भी कंक्लूजन, भाग्यवादी हो तो भाग्य कंगली बनवा लो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से बोल देता हूँ, आचार्य जी का एकदम ईमानदार लेडी का मैंने नंबर दिया हुआ है। हम ना हमारे देश में 80% लोग न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बेईमान है। मेरा पूरा बर्बाद कर दिया 20 साल। 5 बार गया था मैं एस्ट्रोलॉजर के पास, सब उल्टा पुल्टा बोल कर सब खराब कर दिया। अभी 5 साल पहले मिली है ना, उनसे जब करवाया पता चला कि जो हम कर रहे थे वो तो है ही नहीं मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में ही नहीं था, और जो भाग्य में था वो तो हम किया ही नहीं, मैंने 20 साल किया ही नहीं। इसीलिए मेरी तरफ 20 साल बर्बाद नहीं करना, बहुत तकलीफ से गुजरोगे नहीं तो। इसलिए आज भी मौका है, अपना भाग्य को जान लो, कर्म करो, उसके हिसाब से एकदम सफलता बहुत आसानी के साथ आएगा। जो वो उपाय बताती है एकदम वो उपाय करना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर जो होता है 20% लोग आज भी हमारे देश में ईमानदार लोग हैं, वो आपको सही उपाय देंगे एकदम डॉक्टर की तरह, और उस उपाय को करना है आपको। देखो आपको सफलता नहीं मिलेगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग सबसे पहले, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।